तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी ALP CBT 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पे पिछली वैकेंसी में बिलासपुर जोन से हो चुका है और मेरा पैनल भी आ चुका है। मैं ट्रेनिंग पे जल्द ही जाने वाला हूं। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये सीरीज चैप्टर वाइज होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि ALP CBT 2 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें से 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के होते हैं। और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स के, उसमें से हर चैप्टर से 3 से 4 न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बनते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके होंगे। तो जितने भी लोग CBT 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सीरीज पूरा कंप्लीट होने के बाद से मैं वादा करता हूं कि इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा एग्जाम में। और ALP CBT 2 के अलावा जितने भी लड़के हैं जो कि रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें भी न्यूमेरिकल्स का रोल होता है, जैसे कि RRB ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया और NTPC हो गया, उसमें इक्वली इंपॉर्टेंस इसकी होती है। तो आप लोग वीडियो को सभी लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला चैप्टर हम लेते हैं आज, स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग। ठीक है। और इसमें सबसे पहले में हम फार्मूला, जितने भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के फार्मूला है उसको हम रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक फार्मूला सबको पता होता है, आप लोग इसको रिकॉल कर लीजिएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। v क्या होता है? ये अंतिम वेग होता है। और u क्या होता है? ये प्रारंभिक वेग होता है। ठीक है। v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a को हम त्वरण से प्रदर्शित करते हैं। और आगे चलते हैं। गति के समीकरण, देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। गति के समीकरण में 3 समीकरण आते हैं। पहला है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जिसमें आपको पता होगा कि जो v होता है, v जो होता है ये अंतिम वेग होता है। ये क्या होता है? ये अंतिम वेग होता है। v जो होता है ये अंतिम वेग होता है। और जो u होता है, u बराबर, हम बता देते हैं आपको, u बराबर होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग होता है। और t जो होता है, t बराबर जो होता है, t बराबर होता है समय। और s जो होता है, s दूरी को प्रदर्शित करता है। और जो a होता है, a बराबर, जो a होता है इसको हम त्वरण कहते हैं। a जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? a जो होता है वो त्वरण होता है। ठीक है। तो समझ लीजिए v जो होता है वो अंतिम वेग, u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है, t समय होता है, s दूरी होता है, और a त्वरण होता है। गति के समीकरण में भी कुछ कंडीशन बनते हैं, जैसे कि नीचे से ऊपर जाने पे क्या फार्मूला लगेगा और ऊपर से नीचे जाने पे क्या फार्मूला लगेगा। तो चलिए हम समझा देते हैं अच्छे से। देखिए ये है पृथ्वी, और कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाती है, पृथ्वी की तरफ। ये है पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है? पृथ्वी से ऊपर की तरफ कोई वस्तु, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ कोई वस्तु फेंकी जाती है। अब क्या होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ प्रारंभिक वेग 0 होता है, और नीचे आती है तो मतलब ये पृथ्वी है, और यहाँ से वस्तु नीचे फेंकी जाती है तो पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो इस वस्तु को नीचे की तरफ खींचता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में लगता है, क्योंकि ऊपर से वस्तु नीचे गिर रही है तो ये पृथ्वी खींचेगा, उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के पक्ष में कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह का यूज किया जाता है। और जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो यहाँ पे v बराबर 0 होता है, और जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होता है, क्योंकि वस्तु फेंका जा रहा है ऊपर, नीचे से ऊपर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब v बराबर 0 कहाँ से आया ये समझिए। जब कोई वस्तु हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक समय आने पे वो वस्तु एक ऊंचाई पे जाने के बाद से, एक ऊंचाई पे जाने के बाद से वो नीचे आने लगता है। तो मान लीजिए कोई यहाँ से वस्तु, यहाँ से कोई वस्तु हम फेंके तो ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे जाते जाते यहाँ पे पहुंच के उसका अंतिम वेग, जिस स्पीड से हम फेंके थे वो अंतिम वेग 0 हो जाता है। जहां अंतिम वेग 0 हुआ वो वस्तु नीचे की तरफ दोबारा आना स्टार्ट हो जाएगी।
तो इसका मतलब है कि v बराबर हम इसमें 0 लेते हैं। तो समझिए, सिंपल सा याद रखना है कि अगर वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो गुरुत्वाकर्षण बल पॉजिटिव और u बराबर 0 लेते हैं। और वस्तु अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो यहाँ पे अंतिम वेग v बराबर हम 0 लेते हैं और g बराबर माइनस लेते हैं। तो देखिए ये नीचे से ऊपर का मतलब होता है ये दूसरा केस, ये जो है ये दूसरा केस है। दूसरा केस में देखिए g बराबर माइनस है तो यहाँ हर जगह माइनस यूज हुआ है और a की जगह पे g आ गया, क्योंकि यहाँ त्वरण नहीं, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा, s बराबर ut माइनस जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। और सेम कंडीशन ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, देखिए जब ऊपर से नीचे आता है ये वस्तु है, नीचे की तरफ फेंकेंगे तो यहाँ पे g जो होता है वो पॉजिटिव यूज होता है और u को हम 0 मान लेते हैं। तो v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा। और s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे औसत चाल पूछा जाए, ठीक है, औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अगर औसत वेग दिया रहेगा तो अगर औसत वेग निकालना है तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, ये फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। स्पेशल केस कुछ होते हैं, इसको आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि दूरी समान हो, मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर दूरी समान हो दिया रहेगा तो औसत वेग का फार्मूला हो जाएगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, अगर दूरी समान रहेगी तो। लेकिन अगर दे दिया जाए समय समान है तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा v1 प्लस v2 अपान 2। क्या हो जाएगा, अगर दूरी समान हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। अगर समय समान होगा तो औसत वेग बराबर v1 प्लस v2 बटे 2 यूज करेंगे। कुछ कंडीशन होता है जैसे कि आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में विरामावस्था दे दिया गया है, अगर क्वेश्चन में विरामावस्था दे दिया जाए तो आप u बराबर आंख बंद करके 0 ले लीजिएगा, ये कंडीशन होती है। सीधे सीधे इसको याद रखिए, अगर क्वेश्चन में विरामावस्था दिया है तो आप u बराबर 0 ले लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन में दिया है कि ब्रेक लगाने पर तो आप सीधे सीधे v बराबर 0 ले लीजिएगा। अगर विरामावस्था में दिया है तो u बराबर 0 और ब्रेक लगाने पे अगर दिया रहेगा तो v बराबर आप 0 ले लीजिएगा। तो स्पीड एंड वेलोसिटी का जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे इस वीडियो में मैंने आपको सारे कवर करा दिए हैं। अब अगले वीडियो से हम इसी चैप्टर से टाइप वाइज न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।